क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इजराइल के हमलों के बाद भी ईरान परमाणु बम बना सकता है और इसी बात का डर इजराइल को भी है। दोस्तों, ईरान जिस तरह से अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर रहा है वो काफी भयानक साबित हो रहे हैं। इसी बीच खबर सामने आती है कि इजराइल ने ईरान के जिन न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है वहां पर नुकसान हुआ ही नहीं है। तो इजराइल ने अपने हमले ईरान की न्यूक्लियर साइटों पर किए, जो कि इजराइल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उसमें तमाम वैज्ञानिक मारे गए हैं और न्यूक्लियर साइट जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। न्यूक्लियर साइट की बात करें तो पहला नाम नटानस का सामने आता है। यहाँ पर 5 लाख सेंट्रीफ्यूज रखे हुए हैं। सेंट्रीफ्यूज आमतौर पर वो मशीनें होती हैं जो कि यूरेनियम को काफी उच्च स्तर तक यानी हाई क्वालिटी तक शुद्ध करती हैं। नटानस जो न्यूक्लियर प्लांट है वो उन्हीं को रखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक विशाल अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जहां पर इसको जमीन के काफी ज्यादा नीचे रखा गया है। अगर हम कुछ सैन्य विशेषज्ञों की माने तो ये साइट जमीन के इतने मंजिलों के नीचे है कि जहां पर इजराइल के हमलों का असर ही नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इजराइल के हमलों से इस न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट किया जा सकता है। अब दूसरी न्यूक्लियर साइट का नाम सामने आ रहा है जो कि है फोर्डो। अब इस न्यूक्लियर साइट को ईरान ने बहुत ही अच्छी तकनीक के साथ बनाया है। ये न्यूक्लियर साइट ईरान में बहुत नीचे बनी हुई है। लगभग पहाड़ को खोदकर उसके नीचे इस न्यूक्लियर साइट को डिजाइन किया गया है। इसमें 2000 सेंट्रीफ्यूज रखे गए हैं जिसमें ईरान के 60% तक समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो फोर्डो ने 60% तक समृद्ध 166.6 किलोग्राम यूरेनियम का उत्पादन किया है। यानी कि अगर इसे और समृद्ध किया जाता है तो ये 4 परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त साबित होगा। जबकि जो पहली जिस न्यूक्लियर साइट नटानस का हमने जिक्र किया था तो उसमें केवल 19.2 किलोग्राम उत्पादन हुआ, जो कि एक बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम से थोड़ा सा कम है। दूसरी तरफ इजराइल दावा कर रहा है कि नटानस में बिजली देने वाला बुनियादी ढांचा और बैकअप जनरेटर बर्बाद हो चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जमीन के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज रखे हुए हैं उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इस वजह से इजराइल और हमले करने के लिए मजबूर है, क्योंकि ईरान में जिन टारगेट को निशाना बनाया गया था वहां तो नुकसान हुआ ही नहीं है। ईरान के पास दोस्तों अभी भी 400 किलोग्राम तक 60% एनरिच्ड यूरेनियम होने की बात कही जा रही है, जिससे 10 या इससे ज्यादा परमाणु बम बन सकते हैं। कहा आमतौर पर यह भी जा रहा है कि ये खदानों में कहीं बहुत नीचे गहराई में छुपा कर रखे गए हैं। अब इजराइल अगर ये कहे कि उसने ईरान के कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया है तो इस पर ईरानियों का ये कहना है कि वो ईरान की जानकारी और विशेषज्ञता को खत्म नहीं कर सकता है। और इन्हीं सब के बाद इजराइल का नेतृत्व ये सोचने पर मजबूर है कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों का कहना यह है कि इजराइल ईरान जंग के बीच अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इजराइल को अपने हमलों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ अपने जो देश के लोग हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि ये बड़े स्तर पर एक युद्ध को अंजाम दे सकता है। और लगभग IAEA की यही बात इजराइल भी मानता है। जबकि दूसरी तरफ ईरान लगातार हर मंच से इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए है, अपने देश के लोगों के लिए, अपने आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी युद्ध के लिए है। लेकिन जब इजराइल की तरफ से इस युद्ध की शुरुआत कर दी गई है जिसमें इजराइल का हर कदम पर साथ अमेरिका भी दे रहा है, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ईरान भी अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे महत्वपूर्ण और जरूरी कदम उठा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान लगातार इस बात से इनकार कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों से ही इजराइल को जवाबी हमला देगा और इजराइल ने जितना नुकसान ईरान में किया है उतना ही नुकसान करने के बाद ही ईरान शांत बैठेगा। फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आप क्या सोचते हैं? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।